गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो ये जो व्लॉग है ना, ये है थर्सडे का। तो मैंने क्या किया था ना कि वेडनेसडे रात में ही मैंने कपड़े जो थे ना वो वॉश कर लिए थे, क्योंकि ऐसा होता है कि मुझे ना थर्सडे के दिन कोई भी कपड़ा जो है वो वॉश नहीं करना होता है। और ये ना अच्छा भी नहीं माना जाता है कि हम थर्सडे के दिन कपड़े धोएं और सिर धोएं। तो बस रात के ना ये कपड़े मैंने नीचे डाले हुए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें से ना थोड़ी बहुत स्मेल आ जाती है। आजकल थोड़ा सा मौसम ऐसा ही हो रहा है, और क्योंकि छाँव में लगती है ठंड और धूप में लगती है गर्मी। तो मैं ना ये सारे कपड़े मतलब थोड़े ही कपड़े लेकर आई थी, बाकी कपड़े जो थे वो मेरे नीचे ही थे। तो वो मैं ले आई थी ऊपर डालने के लिए, ताकि ये ना थोड़ी देर में ही सूख जाएंगे, मतलब 10-15 मिनट इसको लगवानी है धूप। तो मौसम आज इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था ना, हवा तो ठंडी ठंडी चल ही रही थी, साथ के साथ देखो धूप ना इतनी ज़्यादा प्यारी हो रही थी, और बादल भी हो रहे हैं, कभी धूप हो रहा है कभी बादल हो रहे हैं। तो ये मौसम इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, मतलब ये सर्दी जाते हुए का और गर्मी आते हुए का मौसम। लेकिन इस टाइम पे बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि खांसी जुकाम वगैरह ना उनको हो रहा है। और जब ही ना मैं ऊपर आ रही थी ना, तो मतलब किसी के घर में हलवा बन रहा था और किसी के घर में दाल बन रही थी, सीटियाँ वगैरह बज रही थी। तो मुझे ये हो रहा था कि अभी तक मैंने नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाया। मैं बस जस्ट उठी तो हस्बैंड ने मुझे बोला कि थोड़ी देर ना तू अपना सैर वगैरह कर ले ऊपर जाके। तो ये ना 9 बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि आधा घंटा ना मैं ऊपर लगा लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो थे वो लेट जाते हैं, और बच्चे जो हैं वो आज मतलब प्रीशा की थी छुट्टी, उसका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन लीव था। तो लीव नहीं था, मतलब जाना था स्कूल, बट मैंने उसको छुट्टी करा ली ताकि मैं घर पे उसको प्रिपेयर करा लूँगी, क्योंकि 12 बजे ना हो जाती है छुट्टी। तो मैंने ना यहाँ पे कपड़े डाल दिए थे, और यहाँ पे आंटी आ गई थी नीचे से, उनको भी डालने थे कपड़े। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मौसम। और यहाँ पे ना ऊपर से नीचे देखने में डर लग रहा है। थोड़ी देर पहले इस बालकनी में ना एक बच्चा जो है ना आगे तक होके झांक रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि गिर ही जाएगा। वो भैया देखो ना सूरज को जल दे रहे थे, तो मैंने ऐसे ही इधर उधर देख रही थी, मुझे मज़ा आ रहा था। वहाँ पे देखो 4 औरतें, मतलब थोड़ा सा ना वो नहीं जूम नहीं कर पाई मैं, 4 औरतें बैठ के हज़ार बातें कर रही हैं। तो मुझे ना जलन हो रही थी कि यार मेरे साथ भी कोई बातें करने आ जाओ ना। और यहाँ पे एक गुरुद्वारा देखा हमने, तो यहीं से ना जय कर ली। और आज यहाँ मैं दिखा देती हूँ कि ये लोगों ने ना यहाँ पे मतलब जो भी सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, उन्होंने देखो कौन कौन सी ना यहाँ पे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। प्याज का एक पौधा है, और एलोवेरा भी लगा रखा है, और साथ में और भी छोटे छोटे पौधे थे। तो यहाँ पे ना ये 2-3 लोग लड़ रहे थे, आवाज़ें आ रही थी। तो मैं ना यहीं से बोल रही थी, भैया सुबह सुबह क्यों लड़ाई कर रहे हो? लड़ाई करना ना अच्छी बात नहीं होती है। तो बस ना यहाँ पे मेरे कपड़े जो सूख गए थे, मतलब आधे घंटे मैंने इनको लगवा ली थी धूप, और मैंने सोचा कि अब मेरे हो गए हैं कपड़े, तो चलते हैं हम अंदर अपने नीचे, देखते हैं जाकर कि क्या हो रहा है। तो मैं देखो नीचे आई, और देखो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने कितने सारे कपड़े वॉश करे थे कल, मतलब कि पूरा ही घर भर दिया है मैंने। और आते से ही ना आज मेरे को याद आ गया था कि थोड़ा सा ना कुछ मतलब हेल्दी सा ड्राई फ्रूट वगैरह जो है रात को मैं भिगो के सो गई थी। कभी कभी ना ये सब चीज़ें भी मैं मतलब सोचती हूँ कि ब्रेकफास्ट में ना ले लेती हूँ। कई बार याद आ जाता है तो कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ना लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है ना, कई चीज़ें तो सोच सोच के हम लोग रह जाते हैं। ऊपर से ना बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरे ट्यूशन वाले बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कभी किसी की टेंशन होती है, कभी किसी का एग्ज़ाम है, कभी किसी का एग्ज़ाम है, कभी किसी का एग्ज़ाम पेपर बनाना है, किसी का क्वेश्चन पेपर बनाना है। तो बस ना यही सब ना चलता ही रहता है। तो देखो मैं नीचे आ गई थी, वही बादाम वगैरह जो ड्राई फ्रूट्स खाते खाते ना, और मैंने आज चाय नहीं पी, तो मैंने सोचा कि ड्राई फ्रूट्स खाकर ही ना काम तो अपना शुरू कर ही लेते हैं। तो मेरा झाड़ू लग गया था, आज मैंने डाल दिया है पोछे में, मतलब मोपिंग करनी है तो उसमें मैंने आज नमक डाल दिया है। अच्छा, मैंने ना सुना है कि नमक डाल के मोपिंग करने से ना नेगेटिविटी घर की चली जाती है। तो आज ना मैं सोचती हूँ मैं भी ट्राई कर ही लेती हूँ कि सच्ची में नेगेटिविटी जाती है या नहीं जाती है। देखो अभी नहाकर आई थी, और यहाँ पे देखो ये दोनों ना उठ गए थे, हस्बैंड उठ गए थे और बेटी उठ गई थी। तो ये ना उठते ही बोल रही है मम्मा गुड मॉर्निंग, इतने प्यार से बोलती है ना, और बेटा भी सो रहा था।
तो नहा धो कर ना मैंने मतलब आधा घंटा पूरा मैंने वेस्ट किया। पहले मैंने सूट निकाला था दूसरा, वो पहनने की कोशिश करी लेकिन वो मतलब पहना ही नहीं गया, इतना ज़्यादा टाइट हो रहा था। तो ये मैंने कहीं से फिर मैंने 3-4 सूट निकाले, उसमें से ये सूट जो था मुझे आ गया। मैंने कहा चलो अभी यही वाला पहन लेती हूँ, क्योंकि आज ना मन कर रहा था कि येलो सूट पहनूँ, बट येलो सूट मेरे ना आ ही नहीं पाया। मतलब होता है ना कि थर्सडे वाले दिन येलो सूट पहनना चाहिए क्योंकि विष्णु भगवान जी का दिन होता है। तो मैं यहाँ पे ना देखो पूजा पाठ करने के लिए आ गई थी, तो ये भी देखो मेरे पीछे आ गई थी। फिर ना हस्बैंड ने पीछे से बोला कि मंदिर की ना लाइट तो ऑन कर लो, तो मैंने वही लाइट ऑन करी और उसके बाद देखो मैंने ना दिया और धूप कर रही हूँ। और देखो बड़े दिन से ना सोच रही हूँ कि मंदिर को ना संवारूँ, मतलब इसके लिए सजाने के लिए मैं लेकर आई हूँ, वॉलपेपर लाई हूँ, बट मतलब टाइम मिल ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं टाइम मिल पा रहा है। बस ये है कि रोज़ बस ये दिया वगैरह कर लेती हूँ, यही हो जाता है। और देखो यहाँ पे ना मैंने इनको ना भजन लगा के दे दिए, राम जी का भजन लगा के दे दिया मैंने। तो ये देखो ना अच्छे से मतलब क्लैपिंग वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पे हस्बैंड जो थे वो कुछ सामान लेने चले गए थे, तो ये देखो बेटा अभी उठा और मेरा पैर छू लिया इसने। आजकल ना सच्ची में मतलब ये ना इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा है ना, और घर पे कोई भी आता है ना फटाफट से भाग के ना उसके पैर छू लेता है। तो देखो ना हस्बैंड लेकर आए थे पालक, क्योंकि बच्चे ना बड़े दिन से ना ऐसे मतलब बीमार हो रहे हैं, तो खाना पीना ना ढंग से नहीं खा पा रहे थे। तो मैंने आज पूछा हस्बैंड से कि क्या ही बनाऊँ, तो उन्होंने बोला कि आज ना पालक की दाल बनाना। तो दाल मैंने आते ही भिगो दी थी ताकि थोड़ी देर फूल जाए, और हमारी ना गैस वेस्टेज भी बहुत कम होती है इससे। तो देखो मैंने ना पालक फटाफट से ना वॉश करके, पूरी पालक तो नहीं काट पाई, थोड़ी सी पालक ही मैंने काटी, जितनी मुझे चाहिए थी, मतलब 1-2 मुट्ठी चाहिए थी, तो वो मैंने कट कर ली और बाकी मैंने ना संभाल के रख दिया है, क्योंकि अभी अगर मैं वो सारी पालक काटने बैठूंगी ना तो काम नहीं हो पाएगा। और उसके बाद देखो मैं ना तड़का मैंने तैयार कर लिया था, मतलब साथ के साथ ना काम बीच बीच में मैं करके चली जाती हूँ, तो उस टाइम कई बार वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ। तो मैंने प्याज डाल दिया था, जीरा और तेज पत्ता डाला था, एक मंगोड़ी डाल दी थी, और उसके बाद यहाँ पे टमाटर और लहसुन और मिर्च जो है ना इसको मैं पीस लूँगी इसके अंदर ही, मिक्सी के जार के अंदर। ऐसे ना आप लोग भी कभी दाल बना के देखना, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनती है। और पालक की दाल तो ना बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, तो ऐसा होता है कि देर बाद खाओ ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस देखो यहाँ पे ना मेरा तड़का जो था ना, मतलब टमाटर भी जो था पक गया था, मैंने हल्दी नमक डाल दिया था। और उसके बाद देखो मैंने डाल दिया था पालक, और पालक मेरी थोड़ी सी गली, और उसके बाद मैंने भीगी हुई दाल डाल दी थी। तो मैंने ना मूंग की दाल डाली थी, और चने की दाल ना हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो मैं वो ना नहीं, मतलब मोस्टली लोग चने की दाल से बनाते हैं, बट मैं ना मूंग की दाल से बनाती हूँ। तो इसके बाद देखो मेरा खाना ना बन रहा है। आज हस्बैंड जो थे वो थोड़ी देर से जाएंगे, तो क्या हुआ कि वो बोले कि मैं ना बच्चों को नहला देता हूँ, तो वो यहाँ पे बच्चों को नहलाते जा रहे हैं, और मैं ना इनके बच्चों के कपड़े फटाफट से पहना दूंगी। बेटे ने पहले नहा लिया था, तो उसको मैंने फिर सबसे पहले कपड़े पहना दिए, और बेटी को भी साथ में ही मैंने रेडी करवा दिया था। अच्छा ये ना जाती हुई ठंड है, अभी सब लोग ना ये सोचते हैं कि बच्चों को हल्के कपड़े पहना दो, बट नहीं, बच्चों को ना खांसी जुकाम ना फटाफट से होता है, तो मैं देखो इन लोगों को ना हाफ स्वेटर अंदर ना पहना देती हूँ। तो देखो अभी कपड़े पहनने के बाद ना सबसे पहला काम इसका यही था कि मम्मा मुझे ना कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैंने इनके लोगों के लिए भी बादाम वगैरह ना भिगो रखे थे, तो वही मैंने दिए और पानी पहले पिलाया था। बस यहाँ पे ना मैंने हस्बैंड से बोल रही हूँ कि आप ना खाना खा लो, वो पीछे से ना बोले नहीं, मतलब जिस दिन घर पे रहेंगे ना तो उनका यही काम होता है कि नहीं साथ में बना के लाओ, इकट्ठे ही खाएंगे। तो मैं ना पीछे से चिल्ला रही हूँ, मतलब कि मैं ना तसल्ली से खाना खाऊंगी, मुझे ना ऐसे भाग भाग के खाना नहीं खाना है। तो वो कह रहे हैं कि अजीब ही हो तुम, मतलब लोग ये बोलते हैं कि हस्बैंड के साथ खाना खाना है और मैं बुला रहा हूँ, तूने कर रही है मना। तो मैं ना उनको दे आई थी खाना, लस्सी दे आई थी, रोटी और दाल। और उसके बाद देखो यहाँ पे ना मैं अपने लिए भी खाना ना साथ के साथ ना निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे भी ना बहुत ज़्यादा भयंकर वाली भूख लग रही थी। आई थिंक ये ना 12 बजे का टाइम हो रहा है,
तो यहाँ पे मैं भी अपना फटाफट से खाना ना ले लूँगी, क्योंकि मुझे ना लस्सी तो नहीं लेनी थी। मेरे ना दांत में हो जाती है दर्द। और उसके बाद देखो ना यहाँ पे एक बच्चा आ गया पढ़ने के लिए, तो उसका है मैथ्स का एग्ज़ाम। तो यहाँ पे ना मैं उसको समझा रही थी, क्वेश्चंस समझा रही थी और साथ में एक्सप्लेन कर रही थी, तो वो अपना निकाल रही थी। और यहाँ पे मैं उसको बेलज़ मेथड एक्सप्लेन कर रही थी। तो बेलज़ मेथड में वही बता रही थी कि इसको सबसे पहले डिवाइड करना है, उसके बाद फिर मतलब कि स्प्लिट करना है पहले नंबर को, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ऐसे करते करते ना, मतलब कुछ ना कुछ काम करते करते अभी टाइम हो रहा था 4:30 हो गए थे। तो हस्बैंड जो थे ना, वो अपना काम करके फिर से ना वापस आ गए थे। उनको सिर्फ 1-2 घंटे के लिए जाना था। और देखो आज ना क्या लेकर आए हैं, हमारी फेवरेट ना मट्ठी लेकर आए हैं, मेथी वाली। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। और उनको जब भी चाय पीनी हो ना, तो उनको पता क्या होता है कि मेरे को तो प्रॉपर बिस्किट, मतलब ट्रे में प्रॉपर कप वगैरह में सजा कर लेकर जाऊंगी, फिर ही पियेंगे। अदरवाइज़ बोलेंगे कि मतलब ये क्या कटोरी में चाय वगैरह आप लाते हो। तो मैं यहाँ पे ना थोड़े से बिस्किट ले लिए थे और साथ में थोड़ी सी मट्ठी ले ली थी, और बाकी मट्ठी मैंने ऐसे उठा के रख दी थी। और बाद में मैं इसको ना अरेंज कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है, आप लोग भी आ जाइए, सब लोग इकट्ठे ही चाय पी लेते हैं, क्योंकि ये मट्ठी का टेस्ट ना सीरियसली चाय के साथ इतना ज़्यादा अच्छा आता है ना। तो देखो ना वेट कर रहे थे, और साथ में वो अपना कुछ कर रहे हैं काम ऑफिस वगैरह का, और साथ में मुझे बोल रहे हैं कि आ जाओ तुम भी चाय पी लो। तो यहाँ पे ना देखो ये दोनों ना ये डॉल के साथ खेल रहे थे। तो युवी ना मुझे मतलब बोल रहा था कि मम्मा मैं ना तभी चाय पीऊँगा, आप ना गुड़िया को ना सुला लो अपने पास, ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है दे दो, मैं गुड़िया को अपने पास सुला लूँगी। तो कह रहा हाँ आप ना ऐसे सुला लो, ऐसे सुला लो। देखो मैं ना उसको गोदी में लेके सुला रही हूँ मैंने कहा ठीक है गुड़िया बेटा सो जाओ, तुम्हें नींद आ गई बेटा, मतलब ऐसे उसके साथ कर रही हूँ। और ये देखो ये ना महारानी जब भी मतलब चाय वगैरह पियो तो ये फटाफट से ना ये अपने पापा के पीछे पीछे ऐसे खड़ी हो जाती है। और आज देखो पेन के साथ ना इसको बना दिया बिल्ली, कैट बना दिया है। तो मैंने बोला कि कैट तो दूध पीती है और चाय भी पीती है, आ जाओ आप भी चाय पी लो। मैंने बस मतलब 2-4 चम्मच इसमें चाय मिला दी थी, बाकी उसको दूध दे दिया था। क्योंकि इन लोगों को भी होता है ना कि जब भी मतलब हम लोग चाय बैठ के पी रहे हो, तो मतलब हम लोगों को भी चाय चाहिए। और सीरियसली आज इस लड़की ने ना मतलब लालच के कारण इतनी ज़्यादा बुरी हालत कर ली ना अपनी। मैंने ना इनको दी थी कैंडी, मैंने प्रीशा को दी थी 3 कैंडी की, एक पापा को दे दे खुद खा लो, और कीवी को। इसने क्या किया कि 2 कैंडीज़ जो है ना वो एक साथ खा ली, और वो एकदम से ना वो इसके गले में ना अटक गई। मतलब एकदम से ना इसने खाई तो पता नहीं क्या करी थी कि वो कैंडी ना गले में अटक गई, और फटाफट से मेरे हस्बैंड ने उसको उल्टा किया और फटाफट से ना कैंडी निकाल दी। मतलब बच्चे ना 1 मिनट में जान निकाल देते हैं। और छोटे बच्चे हो ना घर में तो बहुत चीज़ों का ना ध्यान रखना ही पड़ता है। तो मैं ना मतलब ये सब करने के बाद ना मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि छोटे मोटे काम ना कुछ रहते ही हैं। तो हस्बैंड ना दूध ले आए थे, तो मैं ना यहाँ पे दूध करने लगी गरम। और उसके बाद मेरे ना बड़े दिनों से सोच रही थी कि मैं केटल ना आज साफ़ करती हूँ। तो मैंने ना ये हैक देखा था कहीं पे, तो मैंने सोचा आज मैं ये करके देख लेती हूँ। तो मैंने ना वाइट कोलगेट ली और नीचे वाले पोर्शन में ना मैंने टेप लगा दी थी ताकि वहाँ पानी ना जाए, और अच्छे से ना इसको रगड़ रगड़ के ना ब्रश से मैंने इसको देखो वॉश किया। तो ये एकदम इतनी ज़्यादा निखर गई ना कि एकदम ऐसा लग रहा था कि ये नई ही मैं लेकर आई हूँ। उसके बाद देखो घर में ना कितने सारे काम होते हैं, मतलब हस्बैंड्स ये बोल देते हैं कि भैया काम होते ही क्या है घर में। तो बस देखो ना मैं किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैंने थोड़े बर्तन भी वॉश करे थे, और उतनी देर में थोड़ी देर पापा का फ़ोन आ गया तो मैं बात करने लगी और वो शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे देखो ये ना मैंने मतलब अपने बेटे के बर्थडे पर सेलिब्रेशन का किया था, तो बच्चों ने ना वो कर्टन खींच के ना सारा ख़राब कर दिया। तो मैंने वो कर्टन फिर वहाँ से हटाया और फिर मतलब वॉल को एकदम से अच्छे से करा। और फिर देखो मैं आ गई इस रूम में।
मुझे इस मिरर को साफ़ करना था, तो बस कोलीन वगैरह डाली है। अखबार मेरे पास था नहीं, तो कोई भी रफ़ पेपर आप लेकर उससे अच्छे से अगर आप मतलब कागज़ से एकदम सुखा के रगड़ोगे ना, तो एकदम नया सा हो जाता है शीशा। क्योंकि रोज़ हम इस मिरर को देखते हैं, और कई बार हस्बैंड जो है यहीं पे कॉम्ब वगैरह करेंगे ना गीले बालों से, तो छींटे वगैरह ना पड़ जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी ना देखने में अच्छा ही नहीं लगता है। अच्छा, मैं ना पूरा दिन ऐसे ही करती हूँ कि अपना घर ना इतना ज़्यादा मतलब सोचती हूँ कि अंदर से क्या ही करती रहूँ, मतलब कुछ ना कुछ सँवारती ही रहती हूँ। आप लोग भी पूरा दिन यही करते होंगे, जो भी हाउसवाइफ्स हैं ना घर पे, मतलब उनको अगर ये कहा जाए ना कि आप लोग घर पे करते क्या हो, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक दिन घर को ना ऐसे सँभाल के दिखा दो, पता लग जाएगा। देखो उसके बाद हस्बैंड कितना सारा मतलब सामान जो लाते हैं ना, मैं ऐसे मतलब पॉलीथीन में, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्पेस नहीं है और कितने ज़्यादा हम कंटेनर्स रखे, तो मैंने चीनी जो थी थोड़ी-सी फ़िल करी, और उसके बाद जवे लाए थे हस्बैंड, तो बोले कि आज ना जवे ही खाने हैं रात में। तो बोले कि मुझे जवे खाने हैं और साथ में मैं ना रोटी खाऊँगा। तो मतलब मुझे 2-2 3-3 काम एक ही टाइम पे करने ही पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे ना मतलब जवे जो थे वो भून के मैंने रख दिए थे, मतलब जितने यूज़ होंगे वो मैंने रख लेने हैं, और बाकी मैं सँभाल के रख दूँगी, ठीक है? फिर साथ में मैंने दूध मतलब उसमें डाल दिया, और फटाफट से यहाँ पे मैं अपने राइस जो है थे वो वॉश कर रही थी, ठीक है? तो ये मैं राइस अपने वॉश करते-करते मुझे याद आया कि अभी जो जवे है ना, मतलब मेरा दूध जो है वो ऑलमोस्ट बॉयल हो गया था, तो जवे इसमें ऐड कर देती हूँ। आई थिंक इस वैसे तो इसको सेमिया भी बोलते हैं, बट अभी हस्बैंड की लैंग्वेज ऐसी है कि मतलब वो जवे बोलते हैं, तो मेरे भी मुँह पे ना जवे ही आ रहा था बार-बार। तो यहाँ पे फटाफट से मेरे ना एक साइड में वो सेमिया बन रही है, और मैं यहाँ पे अपना बना रही थी रोटी बना रही थी। हस्बैंड की 3-4 रोटियाँ ही बनानी थी, क्योंकि मुझे तो राइस और दाल ही खानी थी। तो मैं साथ के साथ देखो रोटी बना रही हूँ। तो आज क्या हुआ कि मैं ना जब ऊपर जा रही थी ना, तो मतलब टेरेस पे गई ना, तो आते टाइम मैंने क्या देखा ना कि हमारा जो डस्टबिन है ना, वो ऊपर तक ना किसी ने मतलब यहाँ पे पड़ोसी मतलब इतने बिल्डिंग में कम से कम 10 फैमिलीज़ रहती हैं, तो सब पढ़े लिखे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई अनएजुकेटेड हो। पर क्या करते हैं ना कि अपना जो डस्ट है ना, मतलब अपना जो घर का गंद है, वो दूसरे के डस्टबिन में डाल देते हैं, और क्या करेंगे कि वो पूरा ऊपर तक भर देंगे, और उससे कितनी सारी बीमारियां भी फैलती, मतलब अगर खुला रहेगा तो स्मेल तो आएगी, और मच्छर वगैरह इस टाइम पे स्टार्ट हो गए हैं। तो मतलब ये चीज़ें समझनी ही चाहिए खुद को। तो यहाँ पे मेरा देखो खाना ना तैयार हो गया था, और बस लोगों को देखो यहाँ पे अपने घर ही साफ़ करने आते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आप घर साफ़ रखते हो तो सराउंडिंग्स भी साफ़ रखनी ही चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं खाना एंजॉय, और आज का व्लॉग यहीं तक था। बाय बाय।